चलिए, पढ़ा था हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दो लॉज पढ़े थे। एक लॉ हमारे पास था फर्स्ट लॉ जो हमें देता कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं। व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ करंट कैरिंग कॉइल एंड करंट इज इंड्यूस्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है किसमें, एक कॉइल में, और इंड्यूस्ड करंट भी होती है अगर आपके पास सर्किट क्या होगा सर, कंप्लीट होता है। फिर हमने देखा था दूसरे लॉ में कि उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, और हमने चेक किया वो किसके बराबर होता है, -n d∅dt, और d∅dt इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो व्हाट इज द काज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द काज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इट इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ऑल्सो यू कैन से दैट इट इज द चेंज इन शाबाश मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ये भी क्या होगा सर, चेंज, तो आपके पास यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ। फिर हमने बोला कि डायरेक्शन कैसे देंगे हम सर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इट इज गिवन बाय लेंज़ लॉ। सो व्हाट दिस लेंज़ लॉ स्टेट्स दैट, सर लेंज़ लॉ हमें स्टेट ये करता है कि हमारे पास कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इट्स ऑलवेज इन अ डायरेक्शन सच दैट इट अपोजेस इट इज काज, जो इसका काज है हमेशा उसको क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू कि आपके पास ये मैग्नेट थी, ये मैग्नेट आपके पास थी, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये इसका लेट्स सपोज साउथ पोल है, और यहाँ पे ये करंट कैरी कॉइल है। ठीक है, इट्स टेक सोलेनोइड, तो यहाँ पे आपके पास गैल्वेनोमीटर जो कि डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर आप इसकी तरफ इसको मूव कराने की कोशिश करोगे, ठीक है, मोशन अगर इसकी तरफ होगी, सो ऑब्वियसली इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो क्या होगा सर, चेंज, इसमें इंड्यूस क्या होगी सर, करंट। अब इसमें करंट जो इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन बताओ कैसे। मैंने बोला इट्स लाइक दैट कि ऑलवेज दिस कॉइल अपोजेस द काज ऑफ इट इज क्रिएशन, तो ये इसको अगर इसकी तरफ आ रहा है कोशिश क्या करेगा, इसको रिपल करने की। अब ये कब रिपल करेगा इसको, एग्जैक्टली ऑब्वियसली, तो यहाँ पे ये फेसेस का क्या बनना चाहिए, नॉर्थ। और आपको मैंने सिखाया कि दो फेसेस एक कॉइल के, नॉर्थ कब होता है, जब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी किसकी सर, करंट की, और साउथ कब होगा, जब क्लॉकवाइज आपके पास होगी। ठीक है ना, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी ना इस लूप में, दैट विल बी काउंटर क्लॉकवाइज, आपके पास ऐसा होगा। ठीक है, तो ये फेस इसका क्या होगा सर, नॉर्थ, और ये फेस क्या होगा सर, साउथ, क्योंकि आप उसको तभी करेगा तभी यहाँ पे क्या होगी सर, इट विल रिपल। ठीक है, यहाँ पे रिपल्शन आपके पास होगी। ठीक है, सो हमेशा कोशिश करेगा इसको अपोज करने की। व्हाट इफ अगर आपके पास यही कॉइल जो आपके पास है, अगर यहाँ पे आपके पास व्हाट इफ कि यहाँ पे अब इसको मूव करा रहे हो अवे, दूर ले जा रहे हो, तो कोशिश क्या करेगा उसको ये अट्रैक्ट करने की। वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे आपके पास ये फेस इसका क्या होगा सर, साउथ पोल होगा, तो ये साउथ या इसका क्या बनेगा, नॉर्थ, तभी ये आपस में क्या करेंगे सर, अट्रैक्ट, ये आपस में करेंगे अट्रैक्ट। ठीक है, सो दिस इज सिंपली द लेंज़ लॉ। द लेंज़ लॉ स्टेट्स दैट कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इट्स ऑलवेज इन अ डायरेक्शन सच दैट इट कॉज इट्स क्रिएशन, अपोज इट्स क्रिएशन। सो व्हाट इज इट्स क्रिएशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt and that too it is मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, हाँ अगर रेस्ट पे होगा, अगर रेस्ट तो इसका नॉर्थ पोल, पहले तो इसमें इंड्यूस करंट ही नहीं होगी, मतलब पहले इंड्यूस ईएमएफ ही नहीं होगा, अगर सर्किट कंप्लीट है इंड्यूस करंट ही नहीं होगी। जब ऐसा नहीं होगा तो इसका कोई भी फेस ये एक्ट मैग्नेट ही नहीं करेगा, जब एक्ट मैग्नेट ही नहीं करेगा तो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा नहीं, ये इंटरेक्ट नहीं करेगा तो आपके पास कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, बात आई समझ। अब ये जो लेंज़ लॉ है, मसला ये है कि आपके पास ये जो इंड्यूस्ड करंट आती है ना, इंड्यूस्ड करंट, या हम कहेंगे यहाँ पे जो इंड्यूस्ड क्या है सर, ईएमएफ, ये कहाँ से आता है आपके पास, मैंने बता दिया यहाँ पे कॉइल है, इसमें इंड्यूस हो रही है करंट। अगर मैं विसिनिटी में रखूँ यहाँ पे मूविंग जो आपके पास मैग्नेट है, या यहाँ पे दूसरी कॉइल प्राइमरी जहाँ पे करंट की स्ट्रेंथ क्या हो रही है सर, चेंज, तो करंट की स्ट्रेंथ चेंज, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न वो क्या होगा, चेंज, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल वो क्या होगा सर, चेंज। अब मसला है उसमें जो इंड्यूस्ड करंट आ रही है आएगी कहाँ से, यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी। व्हाट इज दिस ईएमएफ और व्हाट इज दिस करंट,
करंट क्या हमारे पास है, ईएमएफ क्या है, ये दोनों क्या है, एनर्जी है ना सर। यू कैन नॉट क्रिएट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, है ना, बट यू कैन कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू अनदर। सर वायर दिस एनर्जी कम्स, ये कहाँ से आ रही है एनर्जी, कैन समवन टेल मी, ये एनर्जी कहाँ से आपके पास आ रही है, कि आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, एनर्जी का क्या है सर, एनर्जी कम्स फ्रॉम, इट इज अ मैकेनिकल एनर्जी विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू, शाबाश, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों मैकेनिकल है, क्योंकि सर जब आप मैग्नेट को मूव करा रहे हैं ना, तो आपके पास कौन सी एनर्जी है, सोचते हैं काइनेटिक एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी सर, वहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क डन में, इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन, it is related to potential and that too is related to current, that is the source of this induced EMF and induced current। तो it holds लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, शाबाश, क्या, एनर्जी को होल्ड करता है, ठीक है। सो लेंज़ेस लॉ हमारे पास क्या होता है, और ऑलवेज इट होल्ड्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट्स एक्चुअली द मैकेनिकल एनर्जी दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक। मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड मोशन, पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और जो हमारे पास मोशन की वजह से उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक। तो दोनों को मिला के हम इसको मैकेनिकल, दोनों में से एक टाइप की एनर्जी हमने बोला यहाँ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, बात है समझ। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हमारे पास लेंज़ेस लॉ है क्या, ठीक है। सो एक्सप्रेशन जो हमने देखा था इससे पहले, कैसे हम कर सकते हैं कि अगर हमें निकालना होगा, तो आपको मालूम है कि कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो आएगा माइनस एन, चेंज क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई T2 माइनस T1 जो कि T के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट किसके बराबर आएगी, इंड्यूस्ड करंट बताओ, करंट बताया था इससे पहले, करंट किसके बराबर होता है, E बाई आर, है ना, EMF बाई रेजिस्टेंस, है ना, आएगा माइनस एन डी फाई डी टी और डिवाइड होगा किससे, रेजिस्टेंस, दैट इज द रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब चार्ज, चार्ज किसके बराबर आएगा, चार्ज किसके बराबर होता है, करंट किसके बराबर होता है, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी आएगा माइनस एन बाई आर, शाबाश, डी फाइव बाई डी टी, शाबाश। अब यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी माइनस एन बाई आर डी फाइव, नहीं डी फाइव, जी ठीक। अब यहाँ पे आपके पास अगर टोटल चार्ज निकालना होगा क्यू, हाउ मच विल बी दिस, इट विल बी इंटीग्रल, है ना, माइनस एन बाई आर डी फाइव, है ना सर, इंटीग्रेशन दिस। सो आपके पास Q का वैल्यू जो आ जाएगा माइनस एन बाई आर, तो बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन डी फाइव जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, बात आई समझ, आएगा ना करना, इंटीग्रेट तो आता है करना, कहाँ, यहाँ तो n तो कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कॉन्स्टेंट है, r इज द रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से क्या निकलेंगे बाहर, तो इंटीग्रेशन d5 का रहेगा आपके पास, क्या होगा, ठीक, आई बात समझ, क्लियर। चलिए देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव द मेथड्स, क्या मेथड्स हमारे पास है जिससे हम क्या कर सकते हैं सर, इंड्यूस ईएमएफ। तो व्हाट इज एक्चुअली इंड्यूस कैसे होगा ईएमएफ, मतलब एक की काज है, फिर मेथड डिफरेंट है, काज क्या है, चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स को आपको विद टाइम क्या करना है सर, चेंज, किसी ना किसी तरीके से आपने ये चेंज किया, आपको इंड्यूस होगा ईएमएफ, इवन दो सर्किट इज ओपन, रिमेंबर दैट इन योर माइंड, इफ द सर्किट इज इवन ओपन द ईएमएफ विल इंड्यूस, but if the circuit is closed both EMF as well as current will be there, क्योंकि करंट के लिए हमें क्या चाहिए, करंट के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोज्ड पाथ, EMF के लिए क्लोज्ड पाथ नहीं, दो एंड पॉइंट्स, तो इसना परान कि the potential difference across two ends, आप नहीं पढ़ते हो across the circuit, in the circuit, नहीं, आप पढ़ते हो कि current in the circuit, पढ़ते हो ना, क्या आप पढ़ते हो करंट बिटवीन टू पॉइंट्स, नहीं, आप बताते पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ऑलवेज डिफाइंड बाय दैट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ज़रूरी नहीं है सर्किट क्लोज हो, लेकिन करंट के लिए ज़रूरी, क्योंकि यूजुअली जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हमें क्लोज्ड सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, तब शेष बना पाते इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट, वहाँ पे दोनों में एक ही कंडीशन, लेकिन है ये समझ लेना, कभी कभार पूछा जा सकता है कि करंट के लिए हमेशा आपके पास क्लोज्ड सर्किट चाहिए, लेकिन ईएमएफ के लिए ज़रूरी नहीं हमारे पास है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF होता है in open circuit, maximum potential difference across the terminals of the battery, but whenever the current flows, बैटरी की कुछ internal resistance होगी ना,
जायगस ना कि एनर्जी, एनर्जी ज़ाया होगी, तब जो आपके पास ड्रॉप होगा ओवरऑल में, तब आपके पास वो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो V का वैल्यू होता है ना बराबर, वो होता है E माइनस आई इंटू आर। ये ड्रॉप होगा ना किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। ऑब्वियसली E का जो V का वैल्यू है ना, या तो कम होगा या तो कभी बराबर होगा EMF से। क्यों? रीजन इज, अगर आपके पास ओपन सर्किट है तब ये करंट जीरो होगी, V और E बराबर है। क्लोज्ड होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, इसमें से घटाना है, जब घटाना है तो V का वैल्यू कम आ जाएगा E से ऑब्वियसली। ठीक है, सो पहला मेथड है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक क्या होगा सर, चेंज। मैग्नेटिक हमें किसी ना किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स एट द एंड फ्लक्स को चेंज करना है, वो किसी भी तरीके से आप करो, हमेशा इंड्यूस आपके पास क्या होगा, EMF होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। वाई? एरिया ऑफ कॉइल चेंज करने से हमें क्या होगा, बता सकता कोई? देखिए मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है, आपके पास है, इट इज P, आपके पास यहाँ पे QRS, ये आपके पास। अब इसका कुछ हिस्सा होगा, ध्यान रख लीजिए, PQRS। अब कुछ हिस्सा मैं इसको मूव कर दूंगा इस दर की तरफ। पहले कितना हिस्सा था, मान लीजिए एरिया इसका था लेट्स सपोज A। अब इसका एरिया इसके साथ लिंक ही नहीं हो रहा था, ये जो क्रॉस करके इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो क्रॉस आपके पास है ना यहाँ पे, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है ना, जब मैं कॉइल को अंदर लाऊंगा तो इस कॉइल की, ये जो कॉइल आपके पास, इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब लिंक होगी वो क्या होगी सर, चेंज। अब यहाँ इंक्रीज होगी, बाहर निकालूंगा क्या होगी फिर, डिक्रीज। इट मीन्स कि जब इसको मूव, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, किसी वेलोसिटी से मूव करवाओगे, अब इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो चेंज होगा, फ्लक्स लिंक चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस क्या होगी, EMF। एंड इफ दिस सर्किट इज क्लोज्ड, इसमें इंड्यूस क्या होगी सर, करंट भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना। अब कैसे इसको निकाल सकते हैं, देखिए आपको मालूम है कि जो d∅ का वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, B डॉट DA होता है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हो, B को, B का वैल्यू कैसे लिख सकते हो, हाँ B का वैल्यू हमने वहां पे पढ़ा था ना, फोर्स और इसके दरमियान क्या रिलेशन, B और इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, एरिया। इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए आपको मालूम है वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्टेंस है ना, डिवाइडेड बाय टाइम है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना वेलोसिटी। अगर आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू क्या आ जाएगा सर, टाइम। बात है सर, मैं इसको इसके साथ रिलेट कर सकता हूँ, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी सर, लेंथ होगी ना यहाँ पे L, और ये विड्थ कुछ ना कुछ होगी आपके पास, और इसका एरिया छोटा सा वो कितना है सर, DA। एरिया किसके बराबर होता है हमेशा, बोलो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है ना, होते हैं ना, दो डायमेंशन आपके पास। व्हेन यू कैलकुलेट दिस इट विल बी BLV dt। ठीक है ना। और V क्या है आपके पास यहाँ पे, इट इज द वेलोसिटी जो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सो EMF इंड्यूस जो आपके पास होगा, हाउ मच विल बी दिस, ये किसके बराबर होता है EMF इंड्यूस, d∅ बाई dt। तो E आएगा आपके पास d∅ बाई dt, d∅ बाई dt करो क्या आ जाएगा, BLV, दो बाइल नेगेटिव साइन आपके पास आ जाएगा, है ना सर, क्योंकि ये अपोज करता है, दैट्स व्हाई दैट इज दैट पर्टिकुलर नेगेटिव साइन आपके पास। ठीक है, काचा समझ रहा। अगर ध्यान रख लीजिए, अगर आप अंदर की तरफ लेते हो तब ये आएगा, आएगा ना, ये अगर लूप को, इफ लूप इज टेकन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, उधर की तरफ लोगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर बाहर लोगे तो ये डायरेक्शन क्या होगी सर, चेंज, वैल्यू आने वाला है सेम। सर अगर आपके पास लूप को, इफ लूप इज टेकन आउटसाइड, तब आपके पास जो वैल्यू आने वाला है दैट विल बी BLV। जस्ट डायरेक्शन आपके पास क्या होगी सर, चेंज अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ। इट ऑलवेज अपोज द काज ऑफ इट इज क्रिएशन, है ना सर, हमेशा उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, द इंड्यूस्ड EMF इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द लूप एंड इज कॉल्ड मोशनल EMF, कहेंगे ना, क्योंकि मोशन की वजह से। इफ द लूप इज पुल्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन E इज कॉल्ड BLV, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी लूप में, और किसकी वजह से आप देखोगे, दैट्स फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या लेंज़ लॉ से भी आप देख सकते हो, जो कि आपने देखा। ठीक है, बात आई समझ, क्लियर। आपको पता ना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वहां पे भी पढ़ा था मैग्नेटिज्म में, दैट इज दिस FBI, ठीक है ना, राइट हैंड रूल से। ठीक है, FBI म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ दिस फर्स्ट फिंगर इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इफ दिस थंब इट गिव्स दैट force, a motion of this
लूप, देन द मिडल फिंगर इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब यहाँ पे कौन सी करंट आ जाएगा, दैट विल बी द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, बात आई समझ? चलिए ओके, नेक्स्ट इज बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आया समझ? एंगल, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड किस एंगल पे है, ये थीटा आप क्या करोगे सर, चेंज, क्योंकि आपको पता है सर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना ये किसके बराबर, बी डॉट डी ए। अब डी ए क्या है, एरिया वेक्टर। एक्चुअली जो आपके पास है ना मैग्नेटिक फ्लक्स फाई मैग्नेटिक, ये होता है बी डॉट डी ए। आपको मालूम है ये आएगा बी डी ए कॉस ऑफ थीटा, इस तरीके से बताओगे ना। अब ये थीटा चेंज होगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा सर, चेंज। तो इट मीन्स कि इफ़ यू चेंज द ओरिएंटेशन, थीटा अगर आपके पास चेंज होगा ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स ये लिंक जो ये होगा चेंज, और ई आपके पास इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको और एक चीज़ भी पता है सर, क्या, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी n, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू, फाई का वैल्यू क्या होगा सर, इट्स इक्वल n बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब इसको मूव कराओगे विद सम एंगुलर स्पीड, ओरिएंटेशन तभी चेंज होगी ना सर। ये ओरिएंटेशन जो हमारे पास है ये कैसे चेंज होगी, ये ओरिएंटेशन तब चेंज होगी आपके पास जब इसको मूव कराओगे। तो मूव करोगे कहीं ना कहीं टॉर्क आएगा, कहीं ना कहीं एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको आप कहते हो वो आ जाएगी। अब आपको मालूम है ओमेगा किसके बराबर होता है, थीटा बाय टी। अभी थीटा किसके बराबर आएगा, ओमेगा इंटू टी। ऑसिलेशनल वेव्स में भी यही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी है ना, थीटा क्या वैल्यू आएगा, ओमेगा इंटू टी। ठीक है, अब करो ये तो फाई है, निकालो आप डी फाई बाई डी टी। तो ई का वैल्यू, अगर आपको ई एम एफ का वैल्यू निकालना है, माइनस डी फाई मैग्नेटिक फ्लक्स का डिवाइडेड बाई डी टी, माइनस उधर ही एन बी ए क्या है, कॉन्स्टेंट। अच्छा, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस, क्योंकि माइनस डी फाई तो आएगा प्लस, और ओमेगा टी की ओमेगा मैं लिखूँ ऐसे एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। फिर से समझा, एन बी ए उधर ही, एन बी ए उधर ही, माइनस था उधर ही, कॉस की माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस, शाबाश, कॉस की माइनस साइन और ओमेगा टी की ओमेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टाइम कर रहे हैं, इंटरनल डिफरेंशिएशन ओमेगा टी की है ऐसे ना, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा बाहर, फिर आएगा डी टी बाई डी टी बाई डी टी 1 आएगा, तो आंसर आएगा ओमेगा इंटू 1 इज ओमेगा आने वाला है। ठीक है, बात आई समझ। अब मैक्सिमम कितना आ जाएगा, मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना है सर, 1 है ना, साइन 90 डिग्री किसके बराबर होगा सर, वो 1 होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं सर, ध्यान रख लीजिए, एन बी ए इंटू ओमेगा, वालेकुम अस्सलाम, इसको हम लिखते हैं ऐसे, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर। तो क्या लेट गसा चवुन ना 2 बजे कस बजस नमाज ज़ाक ने सुलिया वो भी नबर खड़ा वत भी नबर अद बगरान तहर जरूरी कहें सह दी कंस है तोते गोट कूता टाइम 2:30 बजे मकले नमाज वस बजे 2:30 दून 3 पत कूता दून 2 ठीक 2 बजे वात पान सी खेवान सो। चलिए, अब ये वाली जो आपके पास ईएमएफ है इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये हम आके जाके पढ़ेंगे उसके बारे में, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। सिमिलरली जो करंट आएगी उसको क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ? सर अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दैट टाइप ऑफ ईएमएफ या करंट अगर आपको डिफाइन करना होगा इन विच द डायरेक्शन इट चेंजेस पीरियडिकली और अल्टरनेटिवली, अक वो अख बे वो ब्याक फॉर, लाइक पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, एंड इट्स मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है सर, चेंज, बट डायरेक्शन अल्टरनेटिवली क्या होती है सर, चेंज होती है। इट्स लाइक दिस, वी रिप्रेजेंट साइन करूँ और या तो कोसाइन करूँ से कर सकते हो। यहाँ पे किससे हमें रिप्रेजेंट करके साइन। ये जो ई नॉट का वैल्यू इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्या है सर, ये जो ई नॉट लिखा ना हमने, इट इज द
मैक्सिमम वैल्यू, जिसको कभी कभार हम लिखते हैं पीक वैल्यू हम लिखते हैं, ठीक है जी। ई है ना EMF, ठीक है ना, और ई नॉट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस EMF, ठीक है, एंड इट चेंजेस साइनोसाइडली। साइनोसाइडली आपको पता है साइनोसाइडल करो आपके पास या तो साइन या कोसाइन से आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। दिस इज द अल्टरनेटिंग EMF, यहाँ पे साइन करो से रिप्रेजेंट करोगे। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, साइन 90 डिग्री इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपको पता जब ओमेगा टी का वैल्यू 1 मतलब थीटा होगा 90 डिग्री, तब ई का वैल्यू ई नॉट का बराबर आ जाएगा। ये है ई नॉट आपके पास यहाँ पे ई वैल्यू, ठीक है। ऐसे आल्ट देखो डायरेक्शन पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ ऐसे चलता जाएगा आपके पास। फिर आप डिफरेंट चेंजेस दे सकते हो, सर आपके 0 डिग्री साइन 0 है 0, ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। 90 डिग्री पे मैक्सिमम, इस तरह अल्टरनेटिवली साइन 180 डिग्री इट इज इक्वल टू 0, साइन 180 डिग्री होता है ना 0, साइन 270 डिग्री कितना होता है -1, इस तरह चेंज होता जाएगा। सिमिलरली आप इसको कॉस में भी चेंज कर सकते हो, सर सिमिलरली आप इसको कॉस में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सपोज अगर आपके पास ऐसे होगा कि आपके पास E इज इक्वल टू लिखा होगा ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ, क्योंकि आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है साइन 90 इज 1, साइन 90 प्लस थीटा ध्यान रख लीजिए ना, साइन अगर मैं लिख 90 प्लस थीटा इट इज कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। देखिए अगर मैं लिखे इतना सन, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कॉस 90 माइनस थीटा है ना, साइन थीटा आ जाएगा, वो वापस आ जाएगा, ठीक है। सो ये कॉस इसको ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट साइन ऑफ π/2 दैट इज 90 माइनस ओमेगा टी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अशोक पाई हाउ मच इज द फेस एंगल, कितनी डिफरेंस है 90 डिग्री की। तब अगर पूछो इतना सन यहाँ पे cos 0 इज 1, cos 0 1, cos 90 इज 0, इशू हुई उल्टे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू इस तरह आपको चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो साइनोसाइडल इक्वेशन वो होती है जो आप यहाँ पे क्या करोगे, या तो साइन या कोसाइन से रिप्रेजेंट करो। ये हमें आगे पढ़ना है अल्टरनेटिंग, जहाँ हमें करंट जो चैप्टर है इसका दूसरा पोर्शन उसी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस मेथड को क्या कहते हैं हम सर, इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल। जनरेटर आपको पता है ना, वहाँ पे ना फ्लक्स चेंज होता है, उन जनरेटर का जो उसूल है ना, प्रिंसिपल जो है ना वो यही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है चेंज एंड EMF इज इंड्यूस्ड, और उसी की वजह से फिर टॉर्क आता है, टॉर्क आ जाएगा आपके पास, रोटेट हो जाएगा, EMF इंड्यूस होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, करंट आ जाएगी, वही करंट आप यूटिलाइज करते हो, ठीक है। ये कॉइल वहां पे होती है हमारे पास। हाँ हाँ टॉर्क क्यों नहीं, रोटेटिंग इफेक्ट इज देयर, टॉर्क इज ऑलवेज देयर, बट हमें जरूरत उसकी नहीं पड़ी, हमें EMF की जरूरत पड़ी यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ, चलिए। सो नेक्स्ट इज एडी करंट्स, जिनको दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, फोकाल्ट करंट्स कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस एडी करंट्स और फोकाल्ट करंट्स। देखिए अगर हमारे पास कोई भी मेटल कंडक्टर होगा, मेटेलिक ब्लॉक या कोई भी कंडक्टर आपके पास होगा, अब उसको किस में रखोगे सर, अब इसको रखोगे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास है ये चेंजिंग होगा, कैसे चेंजिंग होगा, या तो इसका वैल्यू चेंज करोगे, ठीक है ना, या आप ये जो कंडक्टर है ना इसी को मूव कराने की कोशिश करोगे। अब इसमें इंड्यूस क्या होगा EMF, अब इंड्यूस EMF होगा, इसमें इंड्यूस क्या होगी सर करंट। लेकिन ये करंट जो होते हैं ना, दीज करंट्स आर लाइक दैट, लाइक वर्लपूल, वर्लपूल का मतलब होता है कर्ल, ठीक है। कशर पैटर्न इसके तो जो है ना वॉशिंग मशीन, उसमें कैसे कपड़े ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना सर, दीज करंट्स इनकी डायरेक्शन भी जो होती है ना वो ऐसे आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स की टाइप होती है, सच दैट्स व्हाई दीज करंट्स, इनको हम क्या कहते हैं सर एडीज। एडी जो बनती है ना समंदर में, ठीक है, वेव्स, ठीक है ना, वो गोल गोल ऐसे करके, ठीक है। या तो कशर पैटर्न वना सो क्यों वदुर तीशा वना सो इसके नाचा, हाँ पानी में होता ना ऐसे कुछ, ठीक है, टाइप ऑफ बाउंड, वो बड़ा होता है, हाँ बाउंडर भी वो भी कह सकते हो, टॉर्नेडो वही एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये सर्कुलेट होती है, इनको इसको कहते हैं हम फिजिक्स की भाषा में या मैथमेटिक्स में कर्ल कहते हैं इसको, ठीक है। सो जितना कर्ल ज्यादा होगा रोटेटिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा सर ज्यादा होगा, ठीक है। सो सच करंट्स आर कॉल्ड फोकाल्ट करंट्स, या दूसरा नाम इनको क्या कहते हैं सर एडीज करंट्स भी कहते हैं, ठीक है। बात आई समझ क्लियर। अब इसकी एप्लीकेशन कुछ हमारे पास है, इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस शांत गैरेज ना करा है इंडक्शन यूज उष्णा 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 सूर्य तो इस पर एग्जैक्टली तस तो कॉइल आसम बने तम निश, ठीक है, हवा समझ, ठीक है। सो
आयरन कोर्स में तथ मज अंदर लगे, ठीक है ना, उसको मेल्ट करने के लिए, पूरा मेल्ट नहीं होता है, उसको मेल्ट करने के ताकि उसको हीट अप तक नसन, ठीक है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से क्या देखी जाती है, स्पीड, डिस्टेंस उसके लिए अलग होता है वहाँ पे, उसको कहते हैं ऑडोमीटर, ठीक है। अच्छा, गैल्वानोमीटर के टाइप से एक टाइप का गैल्वानोमीटर उसको कहते हैं डेड बीट गैल्वानोमीटर, ठीक है ना, डेड बीट गैल्वानोमीटर उसे कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी एडीज करंट का यूज़ हमें होता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक ब्रेक ना आसान, वहाँ पे भी यूज़ होता है, ठीक है। एनर्जी मीटर्स में, जहाँ पे आप देखते हो ना गारिश ना मीटर लगे, वहाँ पे कंजप्शन एनर्जी कच यूनिट का, वहाँ पे भी एडीज करंट, इंड्यूस्ड करंट्स का यूज़ होता है। एक्चुअली एडीज करंट्स आर इंड्यूस्ड करंट्स, ठीक है ना। अच्छा, एडीज करंट एक्चुअली अगर आपसे बोला जाए कि क्या एडीज करंट और इंड्यूस्ड करंट में कोई फर्क है, आप बोलोगे फर्क कुछ नहीं भी है। अगर आप मेटल कंडक्टर लोगे, उसमें जो आपके पास एडीज करंट जो कर्ल टाइप की होती है, उनको क्या कहते हैं सर, वी कॉल दैट एज एडी करंट सिंपली। हाँ, ये भी वही होती है, ठीक है ना। अच्छा, ह्यूमन बॉडीज में क्या टिश्यूज, ह्यूमन बॉडी है ना सन एसलेशन, ठीक, कुछ मेडिसिनल यूज हमारे पास यहाँ पे, दैट इज डायथर्मी, ठीक है ना। एडीज करंट को यूज किया जाता है लोकलाइज्ड हीटिंग करने के लिए। लोकलाइज मतलब क्या, वो पर्टिकुलर जाए, अल्लाह ताला बचे कुछ लोकलाइज्ड ट्यूमर कहीं ना, मतलब कि तम सको रिमूव करे, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, ये भी हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है, मगर सो कैसे लोकलाइज्ड, मतलब यह को रिमूव करे तन पता है, ठीक है। दूसरे होते हैं बेनाइन, इसके सेस ना खसान, दैट्स टाइप ऑफ ट्यूमर आल्सो सेस खसान, या लक्चुन मोल, वो भी बेनाइन होता है, ठीक। कशर पर अल्लाह ताला बचें, सुन तथ क्या वना फैलता नहीं, नॉन कैंसरस उसे कहते हैं। हर्निया तो टाइप ऑफ, मतलब आपके पास वो मांस खसान सो तथ नसन लंप टाइप चढ़ता है। हाँ, मतलब अगर बल्क ये लंप खस वारिया बोड़ हार्म लगान दाग करान, हाँ दाग करान, मगर वैसा नहीं, ये नॉन कैंसर तम इत लाइक ट्यूमर तम क्या सह खसान कशर पे, सह आपकी बॉडी का पार्ट होता है, एक्चुअल पार्ट, सह वो नेरान नेबर। सपोज इट्स लाइक दैट कि आपको पता है कि मैं तक बनावन ये कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ये गो म्याद, हाँ है ना, म्यादे का स्ट्रक्चर, ये ईसोफेगस है। अरे सुनो ना पूरी बात, ये ईसोफेगस है, या तो तुम वन क्या फूड पाइप, कह कुन विज म्यादो खसान हेर, सह नेबर कुन, या वन क्या हर्निया गसान, उसको कहते हैं नहीं ईसोफेगल या हिएटल हर्निया जिसे आप कहते हैं, सुना होगा आपने नाम, ठीक है। पे तमिस क्या चक्कर खसान ज्यादा, म्याद गबान तमिस, वो उसी की वजह वो, लेकिन आपका सह म्यादुक पार्ट पे क्या कर, अगर ज्यादा तमिस ऑपरेशन करान, सह पार्ट वापस निवान, पे तथन टेब दिवान, ठीक है। यह एक्चुअल पार्ट इंसानस सह नेबर तथन गसान ऑरिफिस की तरफ से, ठीक है। कौन कुछ काटा, हाँ कहाँ उसको काट दिया जाए अगर कहीं से आ जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है, वी हैव दिस सेल्फ इंडक्शन। नहीं क्या टाइम आया, नेक्स्ट कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडक्शन, ध्यान रख लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज इंडक्शन।